Upasna and I welcome you all to our YouTube channel NEET Foundation for class 9th and 10th। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर कर रहे हैं, तो हमने अभी तक मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो है जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, वो सारी हम खत्म कर चुके हैं। वी हैव गॉन थ्रू द फैक्ट कि मेटल्स आर हार्ड, दे आर ब्रिटल, they are sonorous, they are lustrous, basically they have 1, 2 or 3 valence electrons। तो ये सारी चीजें जो है वो हम कर चुके हैं। सिमिलरली हम नॉन मेटल्स भी देख चुके हैं कि नॉन मेटल्स आर जनरली डल इन अपीयरेंस, दे आर सॉफ्ट, their surface is not shining, they are not malleable and ductile, but metals are malleable and ductile, that is they can be drawn into sheets and they can be drawn into wires। So, हम ये सारी चीजें बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। जिसने वो लेक्चर्स नहीं देखे, यू कैन गो थ्रू दोज लेक्चर्स ऑल्सो। हमारी प्लेलिस्ट जो है वो इस चैनल के ऊपर अपलोडेड है। सो चलो आइए, अब हम आज का टॉपिक क्या करने वाले हैं। कुछ मेरे पीछे से भी आपको दिख रहा होगा, कुछ चीजें जो है वो आपको मेरे पीछे भी दिख रही होंगी। तो आइए आज का टॉपिक मैं आपको बताती हूं। तो आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल रिएक्शंस शुरू करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं भैया, तो केमिकल रिएक्शंस ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के हम छोड़ नहीं सकते बॉस, हमें तो केमिकल प्रॉपर्टीज करनी ही पड़ेंगी। जब तक केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं करेंगे हमारा चैप्टर अधूरा है केमिस्ट्री में, साइंस में, है ना भैया। तो आज हम बॉस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। तो चलो, मेरे पास ना पोटेशियम है या फिर सोडियम की मेटल, ठीक है। मेरे पास क्या है, पोटेशियम या फिर सोडियम की मेटल है। अब चक्कर ये पड़ा कि ये जो मेरी सोडियम या फिर पोटेशियम की जो मेटल है बच्चों, ये जो सोडियम या फिर पोटेशियम जो मेटल है, मैं इसको ना यूं ही ओपन एयर में नहीं रख सकती। हम इसको क्या करते हैं, कैरोसिन ऑयल की कोटिंग करके रखते हैं। क्या करते हैं हम, सोडियम या फिर पोटेशियम मेटल, स्पेशली ये दो मेटल्स, और सारी मेटल्स की बात नहीं कर रही मैं। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली राइट नाउ अबाउट दीज टू मेटल्स, सोडियम एंड पोटेशियम, कि हम इनको जनरली जो स्टोर है वो कैरोसिन ऑयल की कोटिंग करके रखते हैं। अंडर कैरोसिन ऑयल रखते हैं हम इनको, नॉर्मली ओपन एयर में ऐसे नहीं रखते। क्यों? ओपन एयर में क्या है, ओपन एयर में तो ऑक्सीजन भी है मैम, है कि नहीं। तो मैम ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है ये सोडियम और पोटेशियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा। हमें पता है, अभी हम अगले लेक्चर्स में बच्चों, आने वाले लेक्चर्स में रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। क्या देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। उसे अभी नहीं हम डिस्कस करने वाले बहुत ज्यादा, हम आने वाले लेक्चर्स में रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। वो सीरीज क्या है कि जो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसको उस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर रखा हुआ है, एंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, और जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है उसे सबसे नीचे रखा हुआ है उस रिएक्टिविटी सीरीज में। आपकी एनसीईआरटी में ये रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी वो बाद के लेक्चर्स की बातें हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि ये जो आपके सोडियम और पोटेशियम है, दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, बहुत रिएक्टिव होती हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव। सोडियम और पोटेशियम जो है बच्चों बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो अगर आप इसको ओपन एयर में छोड़ देंगे तो वो ओपन एयर में क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ इतना ज्यादा विग्रसली रिएक्ट कर जाएगी, ऑक्सीजन के साथ इतना ज्यादा विग्रसली रिएक्ट कर जाएगी, और इवन की फायर कैच कर लेगी, आग लग सकती है वहां पर। ऑब्वियसली कंबशन हो जाएगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी और कंबशन हो जाएगी, एज अ रिजल्ट वहां पे आग लग सकती है। सो इसीलिए दिस इज द मेन रीजन कि आप ये सोडियम और पोटेशियम ऐसी रिएक्टिव मेटल्स को, इतनी ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स को कैरोसिन ऑयल के अंडर रखते हैं। हम कैरोसिन ऑयल के अंडर रखते हैं ताकि ओपन एयर में ये ना रहे। ओपन एयर में नहीं रहेंगी तो इनको दे वोंट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, और एज अ रिजल्ट ऑफ देयर रिएक्शन विद द ऑक्सीजन दे वोंट कैच फायर, तो आग ना लगे वहां पर। इसीलिए हम इनको
कैरोसिन ऑयल के अंडर रखते हैं। क्लियर है? इसका मतलब मेटल्स का कुछ रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। ये तो अब मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं से समझ गए होंगे कि इसका मतलब जो मेटल्स हैं दे आर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। डन बॉस? बिल्कुल, दैट मीन्स मेटल्स आर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। और ऑब्वियसली जब दो चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी तो एक नई चीज तो बनेगी ही बनेगी। केमिकल रिएक्शन ही वो होता है कि व्हेन द टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विद वन अनदर दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। और वो न्यू सब्सटेंस क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो इसका मतलब बच्चों कि जो आपकी मेटल है वो क्या करती है? आपकी जो मेटल है वो क्या करती है? जब आपका मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ रिजल्ट क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। Metals reacts with oxygen to form metal oxides. For example, aluminium का सिंबल होता है Al. It reacts with oxygen O2 to form aluminium oxide. उसका फॉर्मूला होता है Al2O3. Al2O3 क्लियर है बच्चों ये बात? आई होप आपको ये बात यहां तक क्लियर हो गई होगी। तो ऑब्वियसली अगर मैं इस इक्वेशन को बच्चों एक बैलेंस्ड फॉर्म में लिखूं तो देखिए यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। बट एल्यूमिनियम की गड़बड़ हो रही है। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने हैं? 4 हैं। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया? 4 ही लगा दिया। यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 ही लगाना पड़ेगा। देखिए तो 4 एल्यूमिनियम के एटम्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Al2O3। ठीक है, तो 4Al plus 3O2 gives Tl2O2 Al2O3। हम यहाँ पे अभी बैलेंसिंग ऑब्वियसली डिस्कस नहीं कर रहे डिटेल में कि कैसे बैलेंस हुई। जिनको अगर बैलेंसिंग नहीं करनी आती वो जाके प्लीज केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस वाले लेक्चर्स में बैलेंसिंग सीख लीजिए। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि मेटल्स जो है वो आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है? मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। और मैंने आपको सोडियम और पोटेशियम का भी एग्जांपल दिया। क्या दिया था? सोडियम और पोटेशियम का भी एग्जांपल दिया कि सोडियम भी जो है इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Na2O। क्लियर है बच्चों यहाँ पर? तो सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Na2O। तो बैलेंस आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 सोडियम यहाँ पर भी 4 सोडियम, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिमिलरली पोटेशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड K2O। पोटेशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड। क्लियर है बच्चों ये बात? तो मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। तो ये बातें अभी तक हमने समझ में आ गई। सिमिलरली अगर आप नॉर्मली और मेटल्स भी देखें तो कई बार क्या होता है कि आपका मेटल जो है, फॉर एग्जांपल अगर आयरन की ही मैं बात करूं तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाता है? आयरन का सरफेस जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है व्हेन इट कम्स इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। व्हाई? बिकॉज वो आयरन जो है वहां पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। क्योंकि आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ, आयरन का भी रिएक्शन हो जाता है और एज अ रिजल्ट वो क्या बना देगा? आयरन ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा?
आयरन ऑक्साइड बना देगा। सो इसीलिए बच्चों कहते हैं कि मेटल्स का जो सरफेस है वो एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से खराब हो जाता है, क्योंकि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देती है, और एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। क्लियर है बच्चों ये बात? आई होप आपको ये बात जो है वो क्लियर होगी। ठीक, तो चलिए आइए देखें, अब यहां पर चलते हैं, पिछली स्लाइड्स हमारी अभी यहां पर। मोस्ट मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, metal plus oxygen give metal oxide. For example, copper is heated. When copper is heated in air, copper reacts with oxygen to form copper oxide. Copper का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Cu. कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है? Cu. कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? CuO. क्या बनाती है? CuO. कॉपर reacts with oxygen to form CuO. Similarly, aluminium reacts with oxygen to form aluminium oxide. We have seen this example. We have seen this example already. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, सोडियम ऑक्साइड का, पोटाशियम ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, एंड सो ऑन। सो कभी भी आपसे कोई पूछे कि अगर मेटल जो है भैया उसको ऑक्सीजन से क्या हार्म है, क्यों एयर में नहीं रख रहे, एयर में मेटल का सरफेस क्यों खराब हो रहा है, साफ सीधा जवाब, मेटल एयर में होगी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी और मेटल ऑक्साइड बना देगी, जिसकी वजह से मेटल का सरफेस तो खराब होना ही होना है, जिसकी वजह से मेटल का सरफेस जो है वो खराब होना ही होना है। क्लियर है? तो चलिए, अभी ये जो मेटल के सरफेस खराब हो रहे हैं, क्या प्रोसेस है ये डिफरेंट मेटल्स के लिए, और किस तरह से हम मेटल्स को बचा सकते हैं कि उनका सरफेस खराब ना हो, ये भी हम फुल फ्लेज लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चिंता मत कीजिए, आने वाले लेक्चर्स में इसे देखेंगे। अभी मैं आपको जो एक बात और इस लेक्चर में आज बताना चाहती हूँ, वो ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी आपके मेटल के ऑक्साइड्स हैं, जितने भी बच्चों आपके मेटल के ऑक्साइड्स हैं, वो सारे के सारे जो उनकी नेचर होती है वो क्या होती है? बेसिक होती है। जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड्स हैं, जितने भी बच्चों आपके मेटल ऑक्साइड्स हैं, उनकी जो नेचर होती है वो क्या होती है? बेसिक होती है। ऑल योर मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बेसिकली बेसिक है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे? दे टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो यहां से तो हमें वैसे ही पता चल गया कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल Na2O, कॉपर ऑक्साइड, तो जितने भी ये मेटल के ऑक्साइड्स हैं, या फिर सिमिलरली पोटाशियम का ऑक्साइड है, जैसे कि पोटाशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म पोटाशियम ऑक्साइड। तो बेसिकली जितने भी आपके ये ऑक्साइड्स हैं मेटल्स के बच्चों, वो क्या हैं? बेसिक है नेचर में। बेसिक है तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे? दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। So your metal oxides are basic in nature. They turns red litmus to blue. क्यों बेसिक है नेचर में, हम इसकी भी बात करेंगे, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही। So see you in the next lecture. Bye बच्चों, टेक केयर।